हिमाचल प्रदेश में आखिरकार कांग्रेस को भगवान श्री राम याद आ गए। चाहे चुनाव के बहाने ही सही, अब कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम को तो याद कर रहे हैं। कुल्लू पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बात कही। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में जीत उसी की होती है जिस पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है। ऐसे में आने वाले चुनाव में ये बात साफ हो जाएगी कि भगवान श्री राम किसका साथ देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि आज सुख की सरकार में कोई भी सुखी नहीं है और कुछ लोग ही सत्ता का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर लग रहा है कि पता नहीं कब उनकी सत्ता छीन जाए और वह सिर्फ जनता के बीच झूठी बातें ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में आम जनता और कर्मचारी तो दुखी हैं ही, साथ ही उनके मंत्री व सीपीएस भी सुखी नहीं नजर आ रहे हैं। ढालपुर मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है ताकि 2024 में फिर से मोदी सरकार की भारी बहुमत से वापसी हो सके। उन्होंने कहा कि आज देश को मोदी की जरूरत है और मोदी सरकार की हर एक योजना का लाभ सभी को मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भी अब मुकर नहीं सकते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें भी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। चलो कम से कम इतना तो है कि राम की कसम तो खाने लगे वो, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से उनके मन में राम के प्रति, भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो है भाव जागृत हुआ है, श्रद्धा का, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम जी का नाम इस काम के लिए ले रहे हैं उसमें उनको निराशा ही होगी, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद जिन लोगों के साथ है वो राम भक्तों के साथ है, जो श्रद्धा भी रखते हैं, आस्था भी रखते हैं और राम के काज में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, और उनको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, उनकी सरकार जरूर बनेगी और उनको निराशा ही होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा काम करने का एक तरीका है, वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और रोड मैप बनाते हैं और उसके आधार पर काम शुरू करते हैं। उनको शायद मुझे लगता है कि ये दिल को ये भाव उनका रहा है हमेशा कि भारत तरक्की करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहिए, और छोटे छोटे राष्ट्र जो अपने आप को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने आप को मानते हैं वो हैं भी। भारत 140 करोड़ की आबादी का ये देश जो है वो विकसित भारत बने, ये हमारी एक कल्पना है, एक हमारी एक इच्छा है, और उसके लिए देश के लोगों को भी जागरूक करना, लोगों से भी उसके लिए सहयोग लेने के लिए अपील करना, और उसके साथ जो 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत के अंदर केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य, और भारत इन 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हुआ है, अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ है, उन सारी बातों का जिक्र भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस यात्रा में लोग बड़ी संख्या में हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग आकर के सारी बातों को भी सुन रहे हैं, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से मन बना चुके हैं। और अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें से 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ये संदेश देता है कि देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और लोकसभा का 2024 में अब जो चुनाव होने वाला है उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।